बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने पहले जो लेक्चर पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जो अगला आर्टिकल है चैप्टर 7 के अंदर वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग का, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग 2 or more than 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना है जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, और उससे क्या प्रोड्यूस करने हैं? जितने इंटरमिक्स करने हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और फिनोमेना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ तो ली, अभी हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों करनी पड़ी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्यों इंटरमिक्स करेंगे। बेटा अगर कार्बन को हम देखें, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन इनफैक्ट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर भी दिए जाएं तो देखने से पता चलता है कि कार्बन का एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 p हैं। अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा भी तो सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जितनी नहीं होती, लेकिन हमने मीथेन में देखा है सारे कार्बन एटम के जो चारों बॉन्ड बनते हैं सबकी कैले स्ट्रेंथ एक जितनी होती है। तो एक जितनी तभी होगी जब इनको आपस में इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, और जो नए बनाएंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी, और बेसिकली उनकी ओरिएंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होगी। तो सुन लें, ऐसा अमल प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग 2 or more एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स क्यों करना है? ताकि सारे नए ऑर्बिटल जो बने उनकी एनर्जी सेम हो, उनकी शेप सेम हो। तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग 2 or more एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी, टू प्रोड्यूस, उसके जरिए हम प्रोड्यूस करेंगे नए ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी। दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फिनोमेना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इंटरमिक्स करना है, पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन अनपेयर करवाने हैं, अनपेयर करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बेटा आपकी बुक ये कहती है कि कार्बन के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, पहले कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। जब कार्बन बेटा 2 बॉन्ड बना लेता है तो फिर उन 2 बॉन्डों से जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए? एक्साइट करवाने के लिए। तो सवाल आता है कि फ्रॉम वेयर ऑर्बिटल्स गेट एनर्जी to get themselves unpaired, or from where electrons get energy to get themselves unpaired। तो ये बेटा इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर तब होंगे जब कार्बन पहले 2 बॉन्ड बनाएगा, उन 2 बॉन्डों से जो एनर्जी निकलेगी वही यूज होगी इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए? अनपेयर करवाने के लिए। तो बेटा जब अनपेयर हो जाएंगे सारे, फिर ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और नए बन जाएंगे जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या डिटरमिन करेंगे? दे विल डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा हम अब इसकी डिटेल में जाकर पहली टाइप को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जो बेटा पहली टाइप है इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड एज
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अमल अल्केन्स के अंदर होता है। ऐसा अमल जिसमें हम एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, उनको इंटरमिक्स करेंगे टू फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल। क्योंकि हमने 4 ही मिक्स किए हैं तो 4 ही नए बन जाएंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम, और सबको क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड। और फिनोमेना क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी 2 हैं, 2px में 1 है, 2py में भी 1 है, 2pz में कोई नहीं है। ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद कार्बन की बेटा आती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है। 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, 2pz में चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, फिर एक्साइट हो जाते हैं। तो एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, वही मैंने पहले डिस्कस किया था कि कार्बन पहले 2 बॉन्ड बनाएगा, उन 2 बॉन्डों से जो एनर्जी निकलेगी वही यूज होगी इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने के लिए, एक्साइट। जब एक्साइट करवा लेंगे तो टोटल 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। वो स्टेट क्या कहलाएगी, हाइब्रिड स्टेट। और जो चारों नए बनेंगे ऑल आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड। और फिनोमेना क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कहते हैं कि थ्योरी में पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कितने इंटरमिक्स किए, 4। कौन कौन से, 1s एंड 3p। एनर्जी और शेप क्या होगी, डिफरेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हाइब्रिड कितने बने बेटा, 4। उनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम है, और ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। बेटा जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन हमेशा टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल sp3 में 4 कोनों वाली। अब हम कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्योमेट्री डिटरमिन करेंगे। तो मीथेन में सेंट्रल एटम जब वो कार्बन है, उसके चारों sp3 हाइब्रिड खुद को अरेंज कर लेते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करता है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना के ये जो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल होती है। और बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 109.5 का। सेम केस इथेन के अंदर भी होता है, उसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। सिर्फ फर्क क्या है, उसकी जब ज्योमेट्री ड्रा करनी है, अगर आप इसको तिरछा कर लें तो ये रेड वाले जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये भी टेट्राहेड्रल हैं। ये दूसरा कार्बन है, ये भी टेट्राहेड्रल हैं, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं। तो ये जो 2 sp3 हाइब्रिड हैं इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और बाकी 6 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ। और इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री का। अब बेटा उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं अगली जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कीन। और जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा अमल है जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करने हैं, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जो नए बनेंगे, अगर 3 मिक्स किए हैं तो 3 ही नए बन जाएंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी। सबको sp2 हाइब्रिड बोलेंगे। और फिनोमेना क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो वही कार्बन के बारे में दोबारा लिखना है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। फ़र्क कहाँ पर आता है बेटा? फ़र्क इसमें आता है कि जब भी आप एक्साइटेड स्टेट पे जाते हो, हाइब्रिड स्टेट में एक S और 2 P मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन एक P मिक्सअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पाई बॉन्ड बनाना है, और जो मिक्सअप नहीं होता उसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिड टोटल जो है वो 3 बन जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हमने मिक्सअप किए? 3। उनकी एनर्जी और शेप क्या है? डिफरेंट। हाइब्रिड भी कितने बन जाएंगे? 3। और जो हाइब्रिड बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी, लेकिन ओरिएंटेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। और बेटा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये क्या बनाते हैं? ये हमें ज्योमेट्री बताते हैं। तो हम ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री देखते हैं। बेटा हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिड टोटल 3 थे। कौन कौन से? एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला था, ये तो 3 sp2 हाइब्रिड हैं। सेम केस दूसरे कार्बन का भी है, उसके पास भी sp2 हाइब्रिड टोटल 3 है। तो इनकी ओरिएंटेशन कौन सी है? इसको हम बोलते हैं, बेसिकली बोला जाता है ट्राईएंगुलर प्लेनर इनकी होती है, या ट्राइगोनल प्लेनर होती है। प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और बेटा ये जो 2pz है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, अनहाइब्रिड, ये कार्बन पर एज सच पाया जाएगा, ये साइड वेज ओवरलैप करेगा, तो क्या बना देगा? पाई बॉन्ड बना देगा। तो बेसिकली इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड sp2 के दरमियान है जो कार्बन को आपस में जोड़ता है। बाकी 4 का नाम है sp2 1s, sp2 1s, और 2pz और 2pz आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और एंगल कितना होता है? 120 का होता है। अब बेटा हम अगली टाइप पे चलते हैं। जो अगली टाइप है दैट इज कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ऐसा अमल जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? स्लाइटली डिफरेंट। हाइब्रिड कितने बनेंगे? वो भी 2 बनेंगे। जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम। उनको sp हाइब्रिड बोलते हैं। फिनोमेना क्या कहलाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन को देखते हैं, वही कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। दोबारा बता दूं, एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बन पहले 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 बॉन्ड बनाने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देती है? एक्साइट। बेटा जब एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, अब एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और जो बाकी 2 p बचेंगे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। दे आर कॉल्ड एज अनहाइब्रिड। और ये जो 2 अनहाइब्रिड हैं ये किधर इस्तेमाल होते हैं? टू मेक पाई बॉन्ड। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्सअप किए? 2। एनर्जी और शेप क्या थी उनकी? डिफरेंट। नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने बने? वो भी 2। उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हमें बताते हैं बेटा? ज्योमेट्री के बारे में। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ओरिएंटेशन कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। लीनियर ओरिएंटेशन होती है। इसमें भी sp दोनों साइडों पर हैं, 1s से इधर 1s से इधर, लेकिन sp दोनों का एक एक जो है वो कार्बन को आपस में जोड़ता है। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। बाकी 2py और 2py पैरेलल हैं, साइड वेज पाई बॉन्ड बनाते हैं। और ये 2pz और 2pz ये भी पैरेलल हैं, ये भी साइड वेज पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेंगे टोटल 3, और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। ये ज्योमेट्री कौन सी बनाएगा? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 का। तो बेटा इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी समरी। ओवरऑल हम तीनों को, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को समराइज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि
हाइब्रिडाइजेशन क्या है हाइड्रोकार्बन की, अब हम उसकी समरी को रिव्यू करते हैं। तो समरी के अंदर अगर हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल 4 मिक्सअप होते हैं, sp2 में 3 होते हैं, sp में 2 होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 3p होता है, इसमें 1s और 2p होता है, और उसमें 1s और 1p होता है। तो सवाल उठा इसके जो 1p बचता है और उसके 2p बचते हैं वो क्या होते हैं, 1 हाइब्रिड होते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप किए जाते हैं उनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल इसमें sp3 में 4 बनते हैं, sp2 में 3 बनते हैं, sp में 2 बनेंगे क्योंकि 2 ही मिक्सअप हुए थे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एनर्जी और शेप जो हाइब्रिड बनते हैं उनकी सेम होती है, चाहे sp3 हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp हो। और बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल होती है, sp2 में ट्राइंगुलर प्लेनर होती है, और sp में जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ लीनियर ओरिएंटेशन। अब हम चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए ज्योमेट्रीज किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। sp3 में मीथेन है और इथेन है। मीथेन में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3, वो 1s के साथ मिलकर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। sp3 1s 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 का। और सेम केस इथेन में भी होता है, लेकिन इथेन में टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 में 1 और 6 होंगे sp3 1s के दरमियान। अब बेटा अगर हम sp2 को देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं टोटल 3, जो अनहाइब्रिड है वो 1 जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। जो 3 sp2 हाइब्रिड हैं उनमें से एक sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है जो कार्बन को जोड़ता है, बाकी जो 2 बचते हैं दोनों पर वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 1s के साथ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इसमें 5, एक sp2 के दरमियान और 4 sp2 1s के दरमियान, और इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है। और इसमें ज्योमेट्री जो बनती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर, प्लेनर लाजमी लिखना है, और बॉन्ड एंगल होता है बेटा इसके अंदर 120 का। अगर हम अगली शेप पे जाएं तो वो sp है। sp में हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 थे, sp और sp। एक जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक अप करता है, और एक जो बनता है हाइड्रोजन के 1s के साथ रीअरेंज हो जाता है। ज्योमेट्री लीनियर होगी। जो 2 अनहाइब्रिड हैं 2py और 2pz वो पैरेलल होने की वजह से 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक sp के दरमियान और 2 sp 1s के दरमियान। इसमें ज्योमेट्री बेटा होती है लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 का। sp में हमेशा बॉन्ड एंगल 180 का, sp2 में 120 का, और sp3 में 109.5 का है। sp3 जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और वो बेटा लीनियर होती है। अगर हम इनकी शेप्स को क्लोजली व्यू करें तो इनकी शेप्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं। ये है आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, इथाइन की ज्योमेट्री, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इथीन की ज्योमेट्री, और ये है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें मीथेन और इथेन की ज्योमेट्री है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।